मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए श्री राम कथा श्रवण करें। हम सब मिलकर पुनः पुनः सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए राम कथा श्रवण करें। मंग संगई तीर्थद्वयम शुचि सदस्त उपस्पृशन्ति। एक तीर्थ है जो भगवान के चरण से निकलता है और दूसरा तीर्थ है जो भगवान के आचरण से निकलता है। भगवान ने जो आचरण किए, जो लीलाएं की, उन लीलाओं से जो कथा अमृत का रस प्रवाहित होता है वो एक तीर्थ है। और भगवान के चरणों से जो ब्रह्मद्रव रूप भगवती भागीरथी अमल तरंगा गंगा प्रकट हुई वो भी तीर्थ है। तो एक तीर्थ आचरणों से निकला और दूसरा तीर्थ भगवान के चरणों से निकला। इन दोनों तीर्थों में स्नान करना चाहिए। तो आचार्य ने पूछा कि स्नान करने की विधि क्या है। अनुश्रवम श्रुति भी रंगी जमंग संगई। राम कथा कब से चल रही है और कितनी है। तुलसी बाबा से जब प्रश्न किया गया दोनों ने बड़ा अद्भुत उत्तर दिया। रामचरित सतकोटि अपारा। रामचरित सतकोटि अपारा। रामचरित 100 करोड़ तरह का है। फिर तुलसी ने विचार किया कहीं 101 करोड़ निकल आया तो हमारी बात झूठी हो जाएगी। तो एक शब्द डाल दिया अपारा। रामचरित सतकोटि अपारा। रामचरित सतकोटि अपारा। और ये जो सतकोटि चरित्र है नाना प्रकार से गाया गया है। अपारा पहले सतकोटि कहा 100 करोड़, फिर कहा कहीं एक और ज्यादा निकल गई तो वाणी मिथ्या हो जाएगी। तो शब्द डाल दिया अपारा। राम सतकोटि अपारा। कल्प भेद हरिचरित सुहाए। कल्प भेद हरिचरित सुहाए। भांति अनेक सरगाए। भांति अनेक भगवान के चरित्रों को कल्प भेद से गाया गया है। कल्प जो है एक समय की नाप है। इस 7 दिन को आप लोग सप्ताह कहते हैं, 30 दिन को मास कहते हैं, 360 दिन को वर्ष कहते हैं। और वैसे ऐसे वर्ष 17,28,000 बीत जाते हैं तो सतयुग बीतता है। और यही वर्ष जब 12,96,000 बीतते हैं तो त्रेता बीत जाता है। 8,64,000 वर्ष का द्वापर होता है और 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है। और चारों युग बीत जाते हैं तो एक चतुर्युगी होती है। और जब 1000 चतुर्युगी बीत जाती है तो एक कल्प होता है।
एक कल्प माने ब्रह्मा का एक दिन, 1000 बार, 1000 टाइम्स सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत गए तो क्या हुआ? एक कल्प। और हर कल्प में भगवान अवतार लेते हैं। किसी में कोई लीला करते हैं, किसी में कोई लीला करते हैं। कभी बाप का नाम कुछ होता है, कभी बाप का नाम कुछ होता है। कहीं अयोध्या दूसरी तरह की होती, कहीं सरयू पश्चिम बहती, कहीं सरयू उत्तर बहती। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। मुनियों ने अनेक प्रकार से इनको गाया है। लेकिन जो ये कल्प है, इस समय जो कल्प चल रहा है, इस कल्प का यह 7वां मनवंतर चल रहा है। ब्रह्मा के एक दिन में माने एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। और एक मनवंतर का मतलब होता है एक मनु का काल। और एक मनु का काल लगभग 71 चतुर्युगी 71 टाइम्स प्लस चारों युग बीतते हैं तो एक मनु बीत जाता है। और प्रत्येक मनवंतर का अलग अलग अधिष्ठाता होता है। पहले मनवंतर का नाम था स्वयंभू मनवंतर, दूसरे मनवंतर का नाम है चाक्षुष मनवंतर, तीसरे मनवंतर का नाम है स्वारोचिस मनवंतर, चौथा उत्तम, पांचवा तामस, छठा रैवत और 7वां है ये जिसको कहते हैं वैवस्वत। जब आप कभी संकल्प आदि कराते होंगे तो आचार्य लोग पढ़ते हैं कि कलियुगे कलि प्रथम चरणे वैवस्वत मनवंतरे। वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। वैवस्वत नाम इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान सूर्य नारायण का एक नाम है विवस्वान, आपने सुना होगा। और विवस्वान के पुत्र को कहते हैं वैवस्वत। सूर्य नारायण के 2 पुत्र मनु बने हैं। सूर्य नारायण के कुल संतानें 8 हैं और सूर्य नारायण की 3 पत्नियां हैं। पहली पत्नी है संज्ञा देवी, दूसरी पत्नी है छाया देवी और तीसरी पत्नी है बड़वा देवी। संज्ञा देवी की 3 संतान हैं। श्राद्ध देव नाम के मनु, यमराज और यमुना जी, ये सूर्य की संतान है। दूसरी पत्नी है छाया देवी, उनके तपति नाम की एक कन्या, सावरणी नाम का पुत्र मनु और एक देवता शनैश्चर देवता है। आप लोग शनैश्चर का नाम जानते हैं, सब घबराते भी हैं शनैश्चर से। शनिवार जिसको कहते हो सैटरडे। और तीसरी पत्नी है उनकी बड़वा। बड़वा माने होता है घोड़ी, घोड़ी के रूप में रहती हैं। इसलिए उनके जो 2 पुत्र हैं वो अश्विनी कुमार हैं, जिनका नाम है नासत्य और दशरथ। तो सूर्य नारायण के 8 में से पहली संतान है श्राद्ध देव, वही मनु बनाए गए। क्योंकि उनके पिता का नाम विवस्वान है इसीलिए उनको वैवस्वत भी कहते हैं। इस समय जो मनवंतर चल रहा है कल्प का, ये है वैवस्वत मनवंतर। और इस मनवंतर में जो राम कथा है उसको तुलसी बाबा ने गाया है। तुलसी बाबा कहते हैं इसके 4 घाट हैं। डुबकी लगाने के लिए तीर्थ में घाट चाहिए। कहीं कहीं सीढ़ियां बनी हैं, कहीं नहीं भी सीढ़ियां हैं, तो पृथ्वी ही है लेकिन घाट होना चाहिए, नहीं तो खतरा है डूबने का। तो यहाँ 4 घाट हैं। पहला घाट कैलाश पर्वत के ऊपर वट वृक्ष के नीचे सुंदर मृगशाला डाल करके भगवान शिव बैठे हैं। आप लोग जो कथा का आयोजन कर रहे हैं, बड़ा सुंदर मंडप बनाया। हाथी का एक नाम है नाग, और नाग माने हाथी का शत्रु है सिंह, तो नाग रिपु हुआ सिंह। और उसकी छाल माने खाल। निज कर डासी, अपने हाथ से डसाया माने बिछाया नाग
रिपुछाला निज कर दासी नागर रिपुछाला बैठे सहजहि संभुपाला बैठे सहजहि संभुपाला। बरगद के पेड़ के नीचे भगवान शिव आंख बंद किए बैठे हैं और माता पार्वती वहां गई। उन्होंने भगवान श्री राम की कथा के बारे में पूछा। देखो कथा तब प्रारंभ हुई जब संदेह उत्पन्न हुआ। जब तक कोई प्रश्न न करे तब तक क्या उत्तर कोई देगा। कई बार लोग क्या कहते हैं, कोई विद्वान आया, कोई गुरु आया और कहेंगे महाराज जी कुछ सुनाओ। अरे कुछ क्या सुनावे, कुछ पूछो तो सुनावे ना। राधे राधे। अपनी शंका तो करो, जब तक कुछ पूछोगे नहीं तो कहाँ की सुनाने लग जाए। तो माता पार्वती ने संदेह किया, गरुड़ जी ने संदेह किया और याज्ञवल्क्य से भरद्वाज जी ने संदेह किया। पहला घाट कैलाश पर्वत है, वक्ता भगवान शिव और श्रोत्री जगदम्बा पार्वती। और दूसरा घाट है सुमेरु पर्वत पर, जहाँ वक्ता काकभूषुंडी है और मुख्य श्रोता गरुड़ जी है। अन्य पक्षी भी आए हैं सुनने। और तीसरा घाट है प्रयाग में त्रिवेणी के तट पर, जहाँ वक्ता याज्ञवल्क्य हैं और श्रोता भरद्वाज हैं। और चौथा घाट है काशी में, जहाँ वक्ता तुलसीदास हैं और श्रोता सब संत हैं। और संत भी न मिले तो सुनहि संतत सठ मना, वो अपने मन को ही सुनाते हैं, खुद को भगवत कथा सुनाते हैं। और या कैलाश पर्वत पर चलो और या चलो चलते हैं प्रयाग, और नहीं तो काशी तो बढ़िया है ही है। वहाँ पर भगवती भागीरथी अमल तरंगा गंगा भी है और भगवत कथा भी है। तो महाराज इनमें से किसी एक घाट पर चलना चाहिए। श्री रामचरित्र देखे, इसका नाम रामायण नहीं है। यद्यपि लोग जो सामान्य लोग इसको भी रामायण ही कहते हैं, लेकिन इसका नाम है रामचरित्र।